नमस्कार पैलाग। आज हमारी ये वीडियो उत्तराखंड के प्राचीन युद्ध कला के बारे में है और इस युद्ध कला के बारे में आप में से शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे या शायद नहीं। इस वीडियो को बनाने में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं वो गांव के बुज़ुर्गों द्वारा दी गई है और गांव की कुछ लोकल स्टोरीज़ पर बेस्ड है। वैसे इस वीडियो में कही गई बातों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, बस अलग अलग थ्योरीज़ हैं। लेकिन इस युद्ध कला को देखकर समझकर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सरंकार, शायद आपने ये शब्द कहीं सुना होगा या शायद नहीं। सरंकार डेमोन्स्ट्रेशन है तलवारबाजी का, जिसे दो तलवारबाज प्रदर्शित करते हैं, अपने हुनर और युद्ध कला के कौशल को दर्शाते हैं। सरंकार का 5 से 6 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें 2 तलवारबाज, एक हुड़कबाज, एक नरसिंह वादक और 2 लोग ढोल धमोके हैं। हुड़कबाज हुड़के के साथ एक धुन पर एक कविता को गाता है और ये कविता कोई आम कविता नहीं, पुराने किसी योद्धा या राजा या रानी की वीर गाथा होती है। और 2 तलवारबाज उस कविता में कहे गए शब्दों को तलवारबाजी के अंदाज में दर्शाते हैं। गांव में सरंकार को देवी देवताओं की पूजा के दौरान भी दर्शाया जाता है और होली त्योहारों पर माना जाता है इससे बुरी हवाएं और काली परछाएं दूर रहती हैं। सरंकार प्रदर्शित करने वाले ही नहीं, देखने वाले भी जोश से भर उठते हैं। सरंकार का खेल मैंने चकोटिया में बहुत साल पहले अपने आमा के घर में हुई देवी देवताओं की पूजा के दौरान देखा था। काफ़ी मनोरंजक होता है देखने में। दोनों तलवारबाजों को इतना इंटेंसली तलवारबाजी करते हुए उनके हाव भाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है मानो रियल के 2 योद्धा लड़ रहे हों। वो तलवारों की टंकार, हुड़के वो ढोल धमों की धाम धाम धाम, नरसिंह बकौर की फुहार और वीरों की वीर गाथा से देखने वाले भी जोश से फूले नहीं समाते। आप में से काफ़ी लोग छोलिया नृत्य इसे कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन सरंकार और छोलिया डांस 2 अलग अलग कलाएं हैं। छोलिया एक नृत्य है जबकि सरंकार एक वॉर डेमोन्स्ट्रेशन है। अब अलग अलग गाँव में, प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से कहा जाता होगा, जैसे कहीं रण नृत्य, कहीं वीरांगना, कहीं सराव तो कहीं सरंकार। अल्मोड़ा और बागेश्वर के कुछ छोटे छोटे गांव के लोकल्स ये मानते हैं कि सरंकार युद्ध कला आज से 1500 से 2000 साल पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे कुछ लोकल ट्राइब्स इसकी प्रैक्टिस करा करते थे और ये योद्धा इस युद्ध कला में बहुत माहिर थे। फिर जब पहाड़ों में सूर्यवंशी राजाओं का आगमन हुआ और उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने इन योद्धाओं को अपने महल में अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया। इन रक्षकों का काम होता था राजा और उनकी फैमिली को किसी भी फिजिकल थ्रेट और अटैक से प्रोटेक्ट करना। ये योद्धा काफ़ी शार्प और फुर्तीले माने जाते थे। माना जाता है कि जब कभी कोई राजा किसी भी देवी देवता की पूजा करानी होती थी तब वे सरंकार का आयोजन भी करवाते थे, जिसमें ये योद्धा अपने युद्ध कला को प्रदर्शित करते थे ताकि प्रजा में जोश उत्पन्न हो और नौजवानों को राज सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिले। सरंकार की एक थ्योरी ये भी है कि जब कोई राजा किसी भी युद्ध को जीतकर वापस अपने राज्य में आते थे तब वे सरंकार का आयोजन करवाते थे ताकि उसकी प्रजा को युद्ध का सीन दर्शाया जाए कि कैसे उनके वीर वीरता से वीर गति को प्राप्त हुए। सरंकार के जरिए ये उन वीरों को श्रद्धांजलि समर्पित करने का तरीका भी रहा होगा। कहीं तो ये भी माना जाता है कि राजाओं ने इन्हें अपनी सेना को युद्ध कला में ट्रेन करने के लिए नियुक्त किया रहा होगा। इसीलिए अपने समय में कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं का साम्राज्य ईस्ट में सिक्किम से लेकर वेस्ट में काबुल तक फैला हुआ था। वो सही कहते हैं, समय के साथ समय ही नहीं काफ़ी कुछ बदल जाता है। समय के साथ इंसान भी अपने आप को अपडेट करता है, नए कल्चर को अपनाता है। फिर सरंकार पीछे क्यों रह गया? सरंकार को भी अपडेट होना चाहिए था। कुछ दशक तक शायद हुआ भी था। इसे लोग बड़े चाव से देखा करते थे गांव में। बट कहाँ ऐसा क्या हुआ कि इस ऐतिहासिक कला का वजूद आज के समय से गायब हो गया है? सरंकार ही नहीं, ऐसे और भी कलाएं हैं जो आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। सरंकार अब विलुप्त होने की कगार पर है या शायद हो भी गई हो। हाँ, लेकिन अल्मोड़ा के कुछ गाँव में पूजा और होली के ओकेशन पर शायद आज भी देखने की थोड़ी बहुत उम्मीद है अगर दिखे तो ये मौका गंवाना नहीं। सरंकार देखकर एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आपसे निवेदन है कि इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है ये वीडियो, और आपने देखा हो सरंकार कभी तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
धन्यवाद।